मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की डेट है आपकी 7/7, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको संख्या पद्धति का भाग 3। अब भाग 3 में आपको क्या पढ़ाएंगे, देखिए ध्यान से कि जो आपके अंतरराष्ट्रीय जो आपके अंक लिखे हैं, ये जो आपके जो अंक लिखे हुए हैं एक प्रकार से क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंक लिखे हुए हैं। इनको हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, शब्दों में लिखना। अब इसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में जिसको बोलते हैं हम हिंदी में लिखे हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंग्लिश में इसको है ना उच्चारण हमने पहले लिख दिया था, ये लिखा है ONE। क्या हुआ आपका, वन हुआ। क्या हुआ, वन हुआ। इसी को हम हिंदी में लिख दिए, क्या हो गया आपका, एक। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या लिखा है, 100 मिलियन को। तो 100 मिलियन को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो 100 मिलियन की ये लाइन क्या है, इसको बोलेंगे 100 मिलियन। ठीक है। और अलग से एक लाइन पे आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे भारतीय क्या आएगा, यहाँ पे साइड में आपके भारतीय है ना पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति लिख लेना, भारतीय संख्या पद्धति शब्दों में लिख लेना और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है ना। कैसे, आप इसको पहले इसका बता देते हैं पढ़ के, ठीक है ना, फिर इसको बताएंगे कैसे। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे इसका वन का इस साइड हमने लिख दिया 1। यहाँ 10 लिखा है तो इसको हमने लिख दिया 10। ये लिखा है आपका 100 को हमने लिख दिया 100। फिर यहाँ पे आपका लिखा है 1000 को हमने लिख दिया 1000। फिर 10,000 लिखा है, इसको हमने लिख दिया 10,000। फिर लिखा है 100,000 मतलब आपका 100,000। फिर हमने लिख दिया मिलियन का मिलियन। फिर यहाँ हमने लिख दिया 10 मिलियन का 10 मिलियन, 10 मिलियन। फिर यहाँ पे 100 मिलियन का हमने लिख दिया है ना क्या, 100 मिलियन। फिर उसके बाद लिख दिया हमने बिलियन। फिर उसके बाद 10 बिलियन का हमने लिख दिया 10 बिलियन। फिर उसके बाद लिख दिया 100 मिलियन का हमने लिख दिया 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन का हमने लिख दिया ट्रिलियन। फिर 10 ट्रिलियन का हमने लिख दिया 10 ट्रिलियन। फिर उसके बाद 100 ट्रिलियन का लिख दिया हमने 100 ट्रिलियन, है ना 100 ट्रिलियन। इसके बाद आता है, ध्यान से लिखना, क्या लिखा है, क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन का हमने क्वाड्रिलियन उतार दिया। अब इसके आगे हम आगे क्या लिखते हैं, 10 क्वाड्रिलियन का 10 क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन का हमने लिख दिया सर 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आता है क्वांटिलियन। क्वांटिलियन के बाद 10 क्वांटिलियन मतलब 10 क्वांटिलियन। फिर 100 क्वांटिलियन मतलब आपका 100 क्वांटिलियन। अब बात आती है वास्तव में, एक बार और अपन लोग क्या कर ले इसके बारे में और जानते हैं। तो ये आपका क्या लिखते हैं, इकाई दहाई वही लिखते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इकाई। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, दहाई। इसको क्या पढ़ेंगे, सैकड़ा। सैकड़ा ले लिया, सैकड़ा सैकड़ा है ना, सैकड़ा हो गया। ये आपका 1000, ये आपका 10,000 है ना। इसका आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 लाख। 10,000 हो गया ना, सीधे आ जाएगा आपका लाख। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 10 लाख। इसको करोड़। इसको 10 करोड़। ऐसे लिखेंगे, आप पूरा नहीं लिख पाते रहेंगे क्योंकि कई बार हो गया है ना। अब इसके बाद क्या है, बिलियन जो लिखा है, तो इसके करोड़ के बाद क्या आता है, आपको याद होना चाहिए कि बिलियन बराबर किसके बराबर होता है, आपके अरब। अरब, 1 अरब बराबर ये बिलियन होना था, ध्यान रखना। ये ऐसे होता है हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे होना चाहिए, अरब। तो अगर मैं पूछूं, बताओ बच्चों 10 अरब बराबर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 मिलियन। 10 अरब बराबर क्या होता है, 10 मिलियन, आपको पता होना चाहिए। 100 बिलियन बराबर कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 100 बिलियन मतलब 100 मिलियन बराबर आपका कितना होता है, यहाँ आपको बनना चाहिए खरब। क्या है, खरब। खरब के बाद क्या आता है आपका 10 खरब। क्लियर। 10 खरब के बाद क्या आता है आपका, कितना, ये विद्यामान को ठीक है। क्या आता है बच्चों, सही है, लिख दें क्या, नील। फिर उसके बाद 10 नील, देख लो। ठीक है। यहाँ पे आप क्या आएगा बच्चों, पदम। इसके बाद
दा और पा लिख देता हूँ, दक्षिण पश्चिम रेलवे। शंख। ठीक है, क्या आ जाएगा? शंख। सिंह। फिर दशंख। दशंख होता है कि महाशंख सीधे होता है? दशंख होता है। अगर ना हुआ तो अब देख लेना हम। महाशंख। ठीक है, महाशंख। अभी तो और है, और क्या होता है? कल हमने बताया था महाशंख क्या? क्या बताए थे? भूल गए, कल का बताए, भूल गए। हत्या। हत्या क्या है? अंशु महाराज बोले नित्या से रख लो ना गुरु जी की, नित्या से हत्या है ना। हत्या, फिर महात्या, फिर मध्या, फिर महामध्या, फिर पराग, फिर महापराग, फिर धूल, फिर महाधूल, फिर अंशुलिया, असोहिनी, फिर महासोहिनी। इसलिए देखो, इसलिए हम बोलते हैं आपसे कि जो कल के अब जितने वीडियो बन चुके हैं उनको आप एक बार घर से रिकॉल करके आया करो, एक बार देख के आया करोगे तो सब याद हो जाएगा। क्लियर? तो समथिंग इसके कितने पार्ट हो गए हैं आपके? 3 पार्ट हो गए। तो 3 पार्ट आप कल एक बार पुनः रिवाइज करके आइएगा, है ना। और आगे कोई बात नहीं, और आगे ये बात ध्यान में रखना, कौन सी? कि अभी भी जो भी बातें पढ़ाई जा रही हैं, है ना, उन पे आप फोकस कीजिए। क्या करें? फोकस करें, क्योंकि कल का ही पढ़ाया यदि आज आप नहीं कर पाए, कल हमने क्लास ली थी और कल का ही हमने पढ़ाया कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, और आप भूल गए। इसलिए बोलते हैं, इसलिए कोचिंग पे वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, बार बार रिवाइज हो जाए, है ना। इसलिए आपको नोट्स लिखवाए जाते हैं कि एक कच्ची में लिखो, फिर फेयर में लिखना है ना, रफ में लिखो, घर में जाके फेयर पक्की जिसको बोलते हैं उसको बना के लेके आओ। और आज बोले भी थे कि क्या करना है, यहाँ से उतार लिए कॉपी पे, है ना, फिर उसके बाद क्या कर लिया अपन, घर में जाकर बोले थे, उसके बाद पुनः बोले थे कि जब याद हो जाएगा तो एक बार और कच्ची में लिख के लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं कर पाए, अभी शुरुआती दौर है, मगर देखिए जैसा नियम बनाते जा रहे हैं, नियम पे चलेंगे तो आप फिक्स है कि आप, है ना, आपकी मानसिक बुद्धि थोड़ा तेज हो जाएगी। क्लियर? तो अभी भी समय है दोस्त, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और उठो जाओ, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ऐसे चेंज हो जाएगी। तो आज का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ कि जितने भी आपके, है ना, टेबल नंबर फर्स्ट, टेबल नंबर सेकेंड, टेबल नंबर थर्ड, और भी कुछ टेबल मैंने बना दिया है, तो आप एक बार रिकॉल करके आइएगा, बताए एक दूसरे को सुनाइएगा कि हाँ तुम बीच में से पूछ सकते हो, अंशु इससे पूछ रहा है, किससे, देशांत से, कि बताओ इसके बराबर एक खरा बराबर इसमें क्या है, होता है इसका, इसमें पूछ ले। एक नील बराबर, एक नील को कैसे बोलेंगे, एक नील को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे, एक दूसरे से पूछना, कहीं से भी पूछ लो कि 10 अंक को इसमें क्या बोलेंगे। ठीक है, ये 100,000 को इसमें जैसे लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, आई समझ में नहीं आ रही है, ऐसे आपको याद करना होगा। तो हम देखते हैं कल कितने बच्चे तैयार करके आते हैं। तो ये रहा आज का होमवर्क, है ना, यही आपका क्या है, नया टारगेट। ठीक है, देखते हैं कौन कितना गहरे पानी में है, नहीं तो फिर बाढ़ में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि जितनी वीडियो हो गई, संख्या पद्धति फिनिश हो गई, है ना, मतलब एक प्रकार से अंकों वाली। अभी संख्या पद्धति के अंदर अगर जाएंगे तो सम नंबर, विषम नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना, अब ढेर सारी चीजें आती जाएंगी तो वो भी पढ़ाएंगे। क्लियर? जितनी बात समझ में आ रही है, तो अभी भी समय है आपके पास। घर पे आप क्या करिएगा, थोड़ा सा समय निकालिएगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता परमिशन नहीं देते मोबाइल चलाने की, मगर चुपके से भी हम मोबाइल निकाल लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मोबाइल निकाल ले भी लेते हैं तो अपन पढ़ाई कहीं क्यों ना पढ़े, क्योंकि अगर शॉर्ट पढ़ाई देकर रहे हैं ना,
अगर हमारे पास फोन आ गया, चलो एक अरे ये शॉर्ट अच्छा है यार, ये वाली, ये ऐसे ऐसे सरकाते सरकाते 1 घंटे ऐसे सरक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मेरे पापा मेरे को मोबाइल दे देते हैं है ना, पढ़ने की बस लिए, है ना, ओनली पढ़ने के लिए बस लो, ओनली अदर कामों के लिए आप मोबाइल का यूज ना करें, ठीक है ना, अभी ओनली पढ़ाई के लिए करें। क्लियर तुम्हारी बात? क्योंकि बिना कहे भी तो आप मोबाइल ले ही लेते हैं, फिर उसमें पता नहीं क्या देखते हो, आप ही जानते हो, है ना। तो अभी भी समय अगर मिल जाता है, बिना परमिशन के मोबाइल कोई नहीं छुएगा, इजाजत हो वहाँ से परमिशन मिले कोई मोबाइल छुएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे अन्य वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर है, एक बार विजिट कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अब बत्ती आ जाए।